और अभी ऐसा है ना कि ये पूरा महीना ना मुझे ऑर्डर्स बहुत कम आए हैं। तो इसलिए ऐसा है ना कि जो मिलता है वो एटलीस्ट ले लो, छोड़ने से अच्छा ऑर्डर। उस दिन एक दिन गई थी, फिर उसके एटलीस्ट 4 दिन हो गए मुझे ऑर्डर ही नहीं था, 4-5 दिन। फिर क्लाइंट थे, उनका जो टाइमिंग था ना वो शाम का था, क्योंकि वो ऑफिस से लेट आने वाले थे। तो मैं यहाँ से ना एक्चुअली निकली थी, तो मुझे लगा मैं पहुँच जाऊँगी 5:30 या 6 बजे तक ऑलमोस्ट। मुझे दहीसर की भाई बाप रे यार, बोरीवली से मुझे 2 ट्रेन में कोई चढ़ने ही नहीं दिया दहीसर जाने के लिए, इतनी रश। फिर एक ट्रेन वहीं से बनी, एक ट्रेन आई थी जो बोरीवली से बन के जाने वाली थी। तो हो गया ना कि मैं इतना घाई घाई में ना बहुत लगेज डब्बे में चढ़ गई, उसमें भी इतनी, तो बाप रे मेरा बैग ही अटक गया था। फिर मेरा बैग कैसे कैसे करके मैंने बोली लोगों को, तो फिर मेरा बैग निकला। फिर मैं गई, और मुझे घर आते आते ही ना एटलीस्ट बज गए थे 12 वहाँ। तो एक मेरे लिए अच्छा हो गया कि मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था कि मतलब मैं निकल रहा हूँ, तो मैंने बोली थी कि थोड़ा लेट निकलना, ताकि हम लोग दोनों साथ में घर जा सके। तो हम साथ में फिर आ गए ना, तो मेरे को एक इजी हो गया कि हम लोग दोनों साथ में। इतनी रात का, मैं इतनी रात थक जाते ना, तो लेके आने के लिए थोड़ा उनको वैसा लगता है कि नहीं लेके आओ, लेकिन कभी कभी मूड में रहते ना तो फिर लेके आते। पहले तो पूरा हफ्ते भर की कांदा टमाटर मिर्ची भाजी सब लेके आते थे, खाली गोश्त वगैरह जाके मैं ले लेती थी। इतनी रात को आते तो मैंने गोश्त मना ही किया था कि गोश्त नहीं लाना है। बट अभी भाजी भी नहीं लेके आते। अब उनको है ना आलसीपन हो गया है थोड़ा सा, क्या मतलब मैं थक जाता हूँ, मेरे से पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, जब मूड में रहते हैं ना तो फिर सब उठा के लेके आ जाएंगे, तो एक टेंशन खत्म होता है कि मेरे को अभी जाके भाजी लेने की है। फिर मेरे जो खर्चा रहता है ना, पैसे जो खर्चे को देते हैं वो मेरा बच जाता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी बज चुके हैं 1:10। ट्यूसडे लग चुका है अभी। एक्चुअली मेरे हेयर है ना गीले हैं। मैं दोपहर में हेयर वॉश नहीं थी, बट है ना बाल ऊपर बांध के चले गई थी, तो इस वजह से ना मेरे एक्चुअली बाल है ना सूखे ही नहीं है, गीले रह गए। तो मैं अभी थोड़ा सा ना बाल ऐसे मेरे खोल देती हूँ ताकि थोड़ा सूख जाए। मुझे आने के बाद मैं चेंज कर रही हूँ, फिर खाना खाई हूँ। अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ। हस्बैंड ऊपर सोए हुए, वो एक्चुअली गहरी नींद में चले गए, तो मेरी आवाज़ उनको नहीं जाएगी। और बच्चे भी ना सो गए। मैं एक्चुअली आए ना, हम लोग दोनों जन हस्बैंड और मैं, तो आए जब भी ना, तो इब्राहिम और अली से ना सो गए थे। वो लोग है ना बोलते हैं कि अरबी से आने के बाद भी सो गए थे, सिर्फ आयशा बेचारी जगी हुई थी। बस 12 बजे मैं आई हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे खाना तो नसीब हुआ। आयशा ने खाना बना के रखी थी। यही चीज़ होती है कि बच्चों को अगर चीज़ें सिखा दो ना, तो बच्चा भी अपना भूखा नहीं रहता है। वो उसने भी खाना वाना खा के आराम से बैठी थी। और ये दोनों जन ने क्या किए थे, अलीशा और इब्राहिम ने आके चाय बनाए। चाय बना के नाश्ता वाश्ता करके ना ये लोग नाश्ता करके फिर सो गए थे। तो देखो ये चीज़ अच्छी होती है कि मतलब चलो मैंने इनको सिखा के रखी हो। अगर मेरे को कहीं लेट फास्ट होता है तो इन लोग एटलीस्ट खुद का भी पेट भर सकते हैं, और अब मुझे भी खाना बना के, हम लोग दोनों को अगर नहीं सिखाई होती, अगर उन लोग काम नहीं कर रहे होते, तो ये पकाने नहीं आता, तो ये लोग क्या कर रहे होते, मेरे भरोसे बैठे होते ना बेचारे बच्चे। अब मेरा ऐसा था कि मैं 9 साढ़े 9 तक मैं एटलीस्ट, मुझे लगा कि मैं क्लाइंट के घर से आ जाऊँगी, बट नहीं आ पाई इस वजह से, क्योंकि मैं यहाँ से दहीसर गई, सॉरी बोरीवली गई मलाड से। बोरीवली से मुझे 2 ट्रेन चले गई विरार की, मुझे ना चढ़ने ही नहीं मिला बिल्कुल ही। मतलब फिर मुझे प्लेटफॉर्म चेंज करके दूसरी जगह, जब विरार से जो ट्रेन बोरीवली बनने वाली थी ना, वो ट्रेन में मैं चढ़ पाई, वो भी इतनी मुश्किल से। इतनी रश हो गई थी, मीरा रोड में कैसे कैसे करके उतरी हूँ। फिर वहाँ से क्लाइंट के घर पहुँचते पहुँचते मुझे 7:15 हो चुके थे। तो मेरी सर्विस कैसे वहाँ पे ख़त्म होगी और मैं कैसे पहुँच पाऊँगी। तो इस वजह से मुझे वहाँ पे ही 10:30 बज चुका था क्लाइंट के घर पे, और स्टेशन पहुँचते पहुँचते पौने ग्यारह फिर ट्रेन आई मेरी कितने बजे, 11:06 पे। और फिर मैं मलाड स्टेशन पहुँची, वहाँ हस्बैंड। तो ये देखो क्या पता है, ये देखो ये कपड़े लेकर आए। ये ड्रेस पीस का कपड़ा है, ये 1 एंड 2 एंड 3 और ये 4 जोड़ी कपड़ा लेके आए। बोले ड्रेस सिला लेना तुम लोग, मेरे को और आयशा को बोले। तो आयशा तो बोल रही है कि मैं ड्रेस नहीं सिलाऊंगी, तो रखते कि अब ड्रेस भी सिला मैं जल्दी लेती रही हूँ, तो इसलिए वो बोलते कि मैं ला के दे दूँगा तेरे को, तू सिर्फ सिला लेना। यहाँ लुंगी पहन के ना इब्राहिम सोया है इसकी रेडी के।
अब फ़ैन की ना थोड़ी गरगर गरगर आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, क्योंकि अभी मैं फ़ैन बंद नहीं कर सकती। अभी इतना लेट हो गया तो फिर बच्चे उठ जाएंगे और सुबह में इन लोग को स्कूल भी जाना है। अरे ये फ़ैन की हमारी आवाज़ आ रही होगी आपको। और बैगन और टमाटर लेके आए, तो मैं वही बोली उनको, टमाटर और बैगन लेके आए तो और भाजी लेके आना चाहिए था। तो मेरा खर्चे का पैसा ऐसा नहीं कि कम कर देते, जो खर्चे का पैसा वही खर्चे का पैसा मुझे मिलता है और उसके साथ साथ मुझे सब्जियाँ भी मिल जाती है, तो मेरा वो पैसा बच जाता है। तो मैंने अभी जस्ट है ना फ्रंट कैमरा ऑन करी हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली चार्जिंग नहीं है मेरे फ़ोन में, तो इसका टॉर्च है ना बंद हो चुका है। तो मैं जब तक फिर मैं चार्जिंग पे भी लगा दूँगी मेरा फ़ोन। और मेरे बाल भी ना ऊपर बांध लिए, एक जूड़ा बना लिए, क्योंकि ना वो हवा से ना पूरे फेस पे आ रहे हैं और फिर मेरे ना डिस्टर्ब हो रहा है वीडियो के लिए, आप लोगों से बात करने के लिए। तो इसलिए मैंने बोले कि उसको ऊपर ही बांध लेते, बाद में मैं सुखा लूँगी बाल को। तो मैं ये बोल रही थी कि जैसे मैंने आप लोगों को एक बार बोली थी कि मैं अपना खुद का कुछ एक बिज़नेस स्टार्ट करूँगी, तो मैंने एक छोटा सा अपना स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट किया है एक वेबसाइट पे। एक मेरा हो गया प्रोसेस स्टार्ट, तो उसका जो भी है शेड्यूल मैं आपको शेयर करूँगी थोड़े दिनों के बाद में। मेरा जब ये बिज़नेस स्मॉल बिज़नेस जब चलेगा ना, मेरा छोटे से स्मॉल बिज़नेस को मुझे बड़ा बनाना है। चीज़ों के लिए ना धीरे धीरे टाइम लगता है और सब चीज़ करने के लिए ना पैसे भी लगते हैं। तो पहले पैसे कमाने पड़ेंगे, पैसे कमाने के बाद ही हम लोग अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं धीरे धीरे। तो अभी जो है मेरा पहले एक स्टेप शुरू हो चुका है। ना घर में बैठना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैंने ये सीखा हुआ है, एक हुनर है मेरे हाथ में, तो मैं घर में बैठ के वेस्ट क्यों करूँ। तो इस वजह से मैं घर में बैठ नहीं सकती। ना पैसा एक लत हो जाती है ना कि फिर अपना पैसा हम खुद कमा रहे तो हमको तो खुशी मिल। ऊपर से आप लोगों को खुद को सबको पता है कि इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई में एक बेचारा बंदा क्या करने वाला है। चलो वो तो साइड में एक बात है, बट मैं अपना खुद का बता रही हूँ कि मतलब मैं घर में बैठ नहीं सकती, मुझे तो करना ही है जॉब। क्योंकि मैं अगर घर में बैठती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बीमार हो गई थी, इसलिए ये लोग मेरे को खुद ही पूछ करते हैं कि तुम घर में मत बैठो, तुम बाहर जाओ। तो काम है कि ना करना चाहिए, काम करने के लिए एकदम शर्माना नहीं चाहिए। छोटा बड़ा कोई भी काम हो बट अच्छा हो, जिससे हमारी रिस्पेक्ट हो, तो अच्छे से करो काम। अभी ये ब्लॉगिंग तो मैं कर ही रही हूँ, तो ये ब्लॉगिंग को भी मेरे टाइम जाएगा, इसमें भी वो अच्छे खासे सब्सक्राइबर होंगे, वॉच टाइम कंप्लीट होगा, तब मुझे जाके कुछ आगे प्रॉफिट होगा। वो भी पता, वो भी अगर मेरा चैनल सर्चिंग में जाएगा, अगर उसमें सब कुछ सही होगा तो मुझे इससे प्रॉफिट होगा। जब तक तो मैं इसका वेट नहीं कर सकती। तो साथ साथ मुझे काम तो करना ही है। आपको बता रही हूँ, अर्बन में मैं काम करती थी, अर्बन कंपनी। तो उसमें ना इतना हेडेक हो गया था काम का, क्या हर एक चीज़ के लिए मतलब सोचना पड़ता था जॉब करने के लिए कि ये कर दूंगी तो ये आईडी ब्लॉक तो नहीं हो जाएगी, वो हो जाएगा तो आईडी तो मेरी ब्लॉक हो जाएगी। हर चीज़ के लिए अपने नए पार्टनर को आगे लेते हैं और जो पुराने पार्टनर होते हैं उनको कोई नहीं तो कोई रीज़न की वजह से ब्लॉक कर देते हैं। और आखिर सेम वैसे मेरे साथ भी हुआ है। और मेरी आईडी भी ना 3 महीने पहले मेरी आईडी ब्लॉक हुई थी। उसके आईडी ब्लॉक होने के पहले ही मैं किसी के साथ में एक काम करती थी जो मुझे ऑर्डर दे देते, मैं वो उनके साथ भी करती थी और कंपनी के साथ भी। जब कंपनी में ऑर्डर नहीं आता तो मैं उनके साथ में चले जाती थी। इतना फील नहीं होता था कि अगर यहाँ से काम नहीं है तो यहाँ से इनकम आ रही है, यहाँ से नहीं, अगर इनकी साइड में काम नहीं है तो इधर से इनकम आ रही है, तो चलो ठीक है, कोई इशू नहीं होता था। बट अभी अर्बन जो मैं बता रही हूँ 3 महीने से मेरी आईडी ब्लॉक है। तो अब मैं एक ही साइड से काम करूँ तो मेरी यहाँ से इतनी इनकम नहीं हो पाती है। तो इसलिए मैंने अपना जो साइट था मैंने सोची थी जो मैं अपना बनाऊंगी। तो मैंने पार्लर वगैरह तो नहीं, मैं थोड़ा खोलने का प्लान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे पार्लर्स हैं जो मुझे, तो वो चलते चलते स्ट्रगल करते करते एटलीस्ट वो साल भर चला जाता है। तो एटलीस्ट उसकी जगह पे मैंने सोचा कि एक वेबसाइट से हम जो काम शुरू करें। अभी मोस्टली अभी बहुत चल रहा है, वेबसाइट की तरफ से काम हो ही रहा है। तो वो वेबसाइट से जब काम होता है ना, तो उसमें एक ठीक है, अगर उसमें भी लेट काम शुरू होता तो भी ठीक है, काम आगे चल के चले नहीं चले, बट मेरा काम चलेगा, मुझे तो इतना कॉन्फिडेंस है, मतलब मैं आगे उसमें बढ़ पाऊँगी। अभी मेरे छोटा सा मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगी, थोड़े वीडियो शूट वगैरह करूँगी थोड़ा सा, तो वो मैं अपने उस पेज मतलब उस पर वेबसाइट पे डालूंगी। बट कैसे नियर बाई बुकिंग आती थी 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें ना ऐसा होता है क्या मतलब विराट टू चर्चगेट जाना पड़ता है, तो मैं जाती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है।
बट 5 बजे के बाद विरार साइड जाने के लिए ना बहुत प्रॉब्लम होता है। आने के लिए दिक्कत नहीं है, बट जाने के लिए बहुत दिक्कत है। शाम का टाइम हो जाता है ना, सब ऑफिस वाले सब छूटने का टाइम होता है, तो इसलिए मैं 5 बजे का टाइम में ना ज़्यादातर वो ईस्ट चर्च गेट वाला लेती हूँ। तो सुकून से जाओ ना, वो टेंशन नहीं है। आप सुकून से जाओ, क्लाइंट के घर पर टाइम से पहुँचो, और काम करने को भी दिल लगता है। आने के टाइम पे क्या थक हारे भी आओगे तो घर पे आके सोना ही है, बट लेकिन जाने के टाइम पे ये प्रॉब्लम होता है ना, अगर विरार साइड होगा तो एक तो जाने के लिए बहुत सारी दिक्कतें होती है, टाइम पे नहीं पहुंच पाते, और दूसरा ना फिर जाने के बाद ना दिल भी नहीं करता, थक जाते हैं ना काम करने के लिए, फिर वो घाई घाई वाला काम हो जाता है, फिर वो अच्छा भी नहीं लगता ना, हम खुश ना कस्टमर खुश। तो हैरान हो गए, और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, इतना 12 तो मुझे बचता नहीं है। जब मैं न्यू लगी थी ना अर्बन कंपनी में, तब मेरे दिवाली का जो फेस्टिवल था ना, उस टाइम पे मैं जब काम करती थी तब मुझे 12 बजते थे। बहुत टाइम पहले, जब मैं स्टार्टिंग में लगी थी 7 साल पहले, 7 साल पहले की बात कर रही हूँ, अभी की नहीं। तो अभी लेकिन मुझे इतना टाइम हो गया ना, तो थोड़ा अभी मुझे बहुत टाइम, 7 साल बाद मैं इतना लेट आई हूँ। नहीं तो मैं एटलीस्ट 11 बजे तक, 11:30 तक घर पहुँच जाऊँगी। 12, 12:15 बहुत ज़्यादा हो गया। चलो हस्बैंड साथ में थे तो करके प्रॉब्लम नहीं है, उनके साथ में तो क्या रात भर भी मैं घूमूंगी तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी मेरी चार्जिंग है ना, एक्चुअली फ़ोन की ना 2% पे आ चुकी है। आगे की बात हम कल करते हैं, नहीं तो ऊपर से आवाज़ शुरू हो जाएगा कि वीडियो में लगी पड़ी हुई है, सोने का नहीं है, सुबह उठेगी नहीं, बच्चे लोग को स्कूल जाना है। हाँ, फिर आँख नहीं खुलती है, सुबह उठना भी है 5:30 बजे। तो चलो अभी मैं ना आप लोगों को कल यही ब्लॉग के साथ में मिलती हूँ। बाय बाय।